गुड मॉर्निंग बेटा। हमने मोशंस की इक्वेशंस की थी, अंडर ग्रेविटी कर चुके हैं। जब ए की वैल्यू क्या होगी प्लस जी, अगर डाउनवर्ड आएगा तो अपवर्ड जाएगा तो माइनस सी। आज हम इसके न्यूमेरिकल्स करते हैं, प्रॉब्लम्स करते हैं। तो हमारे न्यूमेरिकल बेस्ड हैं इक्वेशंस ऑफ मोशंस पे। तो मोशन के हमारे पास 3 बेसिक इक्वेशन थी बेटा। कौन कौन सी? v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वेयर एंड वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 2as. Here u is initial velocity, v velocity at time t and a is acceleration. v final velocity, u initial velocity, a acceleration, s distance displacement. सेम ये इक्वेशन है हमारे पास। देखो बेटा हमारे पास टोटल कितनी क्वांटिटीज़ हैं? u v a t एंड s, टोटल 5 क्वांटिटीज़ हैं। हर रिलेशन में हमारे पास 4 क्वांटिटी हैं। जैसे फर्स्ट वाले में v u a n t, इसको हम वेलोसिटी टाइम रिलेशन भी बोल देते हैं, वेलोसिटी एक्सेलरेशन भी रिलेशन बोल देते हैं। सेकंड वाले में एस यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, इसमें कहीं पे वी नहीं है। फर्स्ट वाले इक्वेशन से हम डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट नहीं निकाल सकते, सेकंड वाले से हम वी नहीं निकाल सकते। हमारे पास टोटल 5 क्वांटिटीज़ थी, हर रिलेशन में 4 हैं। आपको 3 क्वांटिटीज़ नोन होंगी, आप फोर्थ निकाल लोगे, 4 आ जाएंगे तो आप फिफ्थ को निकाल लोगे। इस तरह से आपको सबसे पहले ये देखना है कि कौन कौन सी 3 क्वांटिटीज़ गिवन है और हमसे फोर्थ कौन सी पूछी है। फोर्थ आ जाएगी तो फिफ्थ कोई भी बची हो हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो बेटा हम क्वेश्चंस करते हैं। ए कार मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट हाईवे, एक कार स्ट्रेट हाईवे पे मूव कर रही है विद स्पीड ऑफ 126 किलोमीटर पर आवर। उसकी स्पीड कितनी है? 126 किलोमीटर पर आवर। एक कार स्ट्रेट हाईवे पे मूव कर रही थी किस स्पीड से? 126 किलोमीटर पर आवर से। इज ब्रोट टू स्टॉप, तो उसको हमें रोकना है। तो ये उसकी क्या होगी? इनिशियल स्पीड u, हमें उसको क्या करना है? रोकना है। रोकना है तो फाइनल स्पीड क्या होगी उसकी? 0। ब्रोट टू स्टॉप, स्टॉप मीन्स उसकी स्पीड क्या हो जाए? 0। वी तीन है डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर। तो ये जो डिस्टेंस टोटल से ट्रैवल किया है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना दे दिया उसने? 200 मीटर। एस कितना दे दिया? 200 मीटर। वी फाइनली क्या होनी है? स्टॉप 0। यू इनिशियल कितना है? 126 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज़ द रिटार्डेशन ऑफ द कार? देखो बेटा इस स्पीड से कार मूव कर रही थी, फाइनल वी 0 होना है तो उसको ब्रेक लेने पड़ेंगे, यानी कि स्पीड कम होती जाएगी। स्पीड कम होगी तो एक्सेलरेशन कैसी होगी? नेगेटिव। और नेगेटिव एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं हम? रिटार्डेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं हम? रिटार्डेशन। हमें रिटार्डेशन निकालनी है ऑफ द कार एंड हाउ लॉन्ग डज इट टेक, और वो कितना टाइम लेगी स्टॉप होने में। तो कहता है उसको फाइनल स्टॉप होने में कितना टाइम लेगी, टाइम भी हमें कैलकुलेट करना है। देखो एक बार क्या क्या गिवन है। सबसे पहले आपके पास u है, फाइनल v क्या होना है हमारा? 0। s दे रखा है तो हमारे पास u v और s है, हमें a निकालना है। तो हम कौन सी इक्वेशन का यूज़ करें? u v और s, हम कौन सी इक्वेशन का यूज़ करेंगे? थर्ड इक्वेशन का। किसकी वैल्यू आ जाएगी? a की। अब आपके पास u v a और s हैं, हमें क्या निकालना? टाइम। चाहे फर्स्ट इक्वेशन में पुट करवा दो चाहे सेकंड में, किसकी वैल्यू आ जाएगी? टाइम की। क्लियर बेटा? तो सबसे पहले हम क्या कहें? इनिशियल स्पीड u कितनी दे रखी थी हमारे पास? 126 किलोमीटर पर आवर के क्या बना देंगे? मीटर पर सेकेंड। 5/18, 18 7 7 5 जा 35 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल स्पीड 35 किलोमीटर मीटर पर सेकेंड। फाइनल वी क्या होनी है? 0। फाइनल वी क्या होनी है? 0। हमें डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगा इसके लिए? वो 200 मीटर। क्या निकालना है? ए। क्या निकालना हमें? ए। हम कौन सी इक्वेशन यूज़ करें? थर्ड इक्वेशन। एज वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 2as. v is 0 minus u is 35, so 35 square is equals to 2. a हमें निकालना है, s is 200 मीटर। क्लियर बेटा? हमें क्या निकालना था? a। फ्रॉम हेयर a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? -35 स्क्वेयर, 35 इंटू 35
अपॉन 2 इंटू में 200, 400 इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो यहाँ से बेटा हमारे पास इसको सोल्व कर लेना 5 7, इसको सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका -3.06 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक नेगेटिव साइन का मतलब क्या है रिटार्डेशन, नेगेटिव साइन shows retardations mean velocity goes to be decreasing and a is negative। क्लियर बेटा। फर्स्ट पार्ट हमने क्या निकाल दी उसकी रिटार्डेशन। अब सेकंड हमें क्या निकालना है उसका टाइम, कि वो इतने डिस्टेंस के बाद रुक रही है तो यहाँ तक आने में वो कितना टाइम लेगी। अब हमें क्या निकालना नेक्स्ट उसका टाइम। देखो बेटा ये कहता है फिर से वही सी जर्नी के लिए u हमें कितना दे दिया 35 मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस टोटल कितना ट्रेवल करी इसके लिए 200 मीटर। a कितना दे दिया इसके लिए -3.06 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमें निकालना क्या है टाइम, और v फाइनली क्या है 0। तो आपके पास v भी है, u भी है, a भी है, t चाहिए आपको, t चाहिए। तो मैं कौन सी इक्वेशन यूज़ कर लूँ, v भी है, u भी है, a भी है, t चाहिए, फर्स्ट यूज़ कर लें। तो एज वी नो हमें पता है v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। हमें निकालना क्या था बेटा यहाँ से टाइम। v फाइनली 0, u कितना है 35, a कितना है -3.06 इंटू में t तो हमें निकालना था। क्लियर बेटा, t तो हमें निकालना था, यही तो है हमारे पास। तो कितना आया हमारे पास -35 इक्वल्स टू -3.060, माइनस से माइनस कैंसिल, सो t इज इक्वल्स टू 35 अपॉन इसको 3.1 लिख दें हम, क्या लिख दें हम इसको अप्रोक्सी 3.1। तो क्या कितना आ जाएगा बेटा हमारे पास 11.4 सेकेंड। कितना आ गया बेटा हमारे पास टाइम टेकन और कम्स टू रेस्ट इज़ 11.4 सेकेंड। इस तरह से आपको आइडेंटिफाई करना है कि क्या क्या गिवन है और क्या निकालना है, कौन सी इक्वेशन ज़्यादा सूटेबल रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। देखो बेटा ए बस स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, एक बस रेस्ट से चली, यानी कि ये हमारी कोई भी क्या है बस, और कहाँ से चली ये रेस्ट से चली। तो इसका u क्या होगा इनिशियली 0 विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका a गिवन है, a इसका क्या दे दिया गिवन, कितना दे दिया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर बेटा। ए मैन हु इज़ 48 मीटर बिहाइंड, एक मैन है जो इससे क्या है 48 मीटर बिहाइंड है। बिहाइंड स्टार्ट्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, उसने मूव करना शुरू किया किस वेलोसिटी से, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। कितनी है बेटा वो 10 मीटर पर सेकेंड। यूनिफॉर्म v यूनिफॉर्म मीन्स कांस्टेंट, यूनिफॉर्म का मतलब कांस्टेंट। सो मैन के लिए a क्या हो जाएगी 0, मैन के लिए एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी 0। क्लियर बेटा। फाइंड मिनिमम टाइम आफ्टर विच मैन विल कैच द बस, वो टाइम निकालो जिसके बाद आदमी बस को कैच कर लेगा। देखो बेटा एक जनरल ऑब्जर्वेशन, ये हमारी बस है, इनिशियली इसका u क्या था 0, ये फॉरवर्ड मूव कर रही है a एक्सेलरेशन से। इस बस से 48 मीटर पीछे कोई भी मैन है। क्लियर बेटा। जो मूव कर रहा है यूनिफॉर्म स्पीड से, जो कांस्टेंट स्पीड है कितनी है वो हमें दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड। ये कहता है कितने टाइम बाद बस ये मैन आदमी को, ये जो मैन आदमी है बस को पकड़ लेगा। कब पकड़ लेगा, जब डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस किसके इक्वल आ जाए, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मैन। आदमी 48 मीटर तो पीछे है, तो आदमी जब टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किए करे, कितना 48 तो बस से पीछे था वो, और प्लस ये वाला, और ये इतना डिस्टेंस कौन ट्रैवल करे बस, तो आदमी बस को पकड़ लेगा। क्लियर बेटा। तो मैन का डिस्टेंस
जब 48 प्लस मोशन विद टाइम किसके इक्वल आ जाए, बस के डिस्टेंस के इक्वल आ जाए, तो आदमी बस को क्या कर लेगा, कैच कर लेगा, पकड़ लेगा। चलो आगे देखो भाई, अब क्वेश्चन को करते हैं हम। सबसे पहले हमने क्या कहा, फॉर बस, ये बस के लिए था, ये मैन के लिए था हमारे पास। फॉर बस यू क्या है हमारा 0, एक्सेलरेशन कितना है 1 मीटर पर सेकेंड। लेट हमने टाइम कितना कंसिडर कर लिया, t, कितना टाइम कंसिडर कर लिया, t। सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस इन टाइम आफ्टर टाइम t, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, s इज इक्वल्स टू क्या होती इक्वेशन, ut प्लस हाफ ऑफ at²। बट फॉर बस u क्या है 0, तो s इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ at²। u क्या है हमारा 0, a कितना दे दिया बेटा, a भी गिवन है बस का 1, तो s डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस इन t टाइम इज इक्वल्स टू हाफ t²। ये डिस्टेंस किसने ट्रेवल किया, बस ने। आदमी बस को कब पकड़ेगा, जब t टाइम में, उसी t टाइम में आदमी कितना डिस्टेंस ट्रेवल करे, 48 जितना पीछे था प्लस जितना बस ने ट्रेवल किया है। तो अगर आदमी का टोटल डिस्टेंस बस के डिस्टेंस के प्लस 48 के क्या आ जाए, इक्वल आ जाए, तो बस को क्या कर लेगा, पकड़ लेगा। तो हम क्या निकालेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मैन, फॉर मैन v कितना है 10 मीटर पर सेकेंड, a क्या है 0, तो मैन कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ऑफ at²। a तो क्या हो गया उसके लिए 0, सो s इज इक्वल्स टू ut। कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, s इज इक्वल्स टू ut। उसकी v कांस्टेंट है, तो u और v दोनों इक्वल, v क्या था कांस्टेंट, तो कितना दे रखा था हमें 10 इंटू में t। क्लियर बेटा। तो क्या कहें हम, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैन, अगर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मैन कितना हो जाए 48 जितना वो पीछे है, प्लस डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस, ये टोटल डिस्टेंस कौन ट्रेवल करे, मैन। कितना है ये, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस प्लस 48, s बाई बस प्लस 48 पीछे था। अगर ये डिस्टेंस कौन ट्रेवल कर जाए, मैन, तो बस को क्या कर लेगा, पकड़ लेगा। तो s बाई मैन इज इक्वल्स टू 48 प्लस s बाई बस, दोनों को हमने क्या रखवा दें, इक्वल रखवा दें। किसकी वैल्यू आ जाएगी बेटा, हमारी टाइम की। क्या है हमारे पास, मैन का डिस्टेंस 10t, 48 प्लस बस का डिस्टेंस कितना है, हाफ t, 2 कैरी हाफ t²। क्लियर बेटा। हमारी इक्वेशन बन गई 20t इज इक्वल्स टू 48 टू 96 प्लस t² इज इक्वल्स टू 0। मीन्स क्या इक्वेशन बन गई हमारे पास, t² माइनस 20t प्लस 96 इज इक्वल्स टू 0। हम इक्वेशन को सोल्व कर देंगे, t की 2 वैल्यूज़ आएंगी हमारे पास। सोल्व कर लेना बेटा इसको। t के कितना पेयर बनेगा इसका, 96 20 का, तो 12 एंड 8 कितना पेयर बनेगा, 12 एंड 8, t² माइनस कितना पेयर बनेगा हमारे पास, 12 एंड 8, 12t माइनस 8t प्लस 96 इज इक्वल्स टू 0। t बाहर कॉमन, t माइनस 12 माइनस 8, t माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। तो क्या वैल्यू आ गई बेटा, t 12 एंड 8। तो कितने टाइम बाद t की 2 वैल्यू आई हमारे पास। यहाँ से अगर हम सोल्व करें, t इज इक्वल्स टू 8 सेकेंड और 12 सेकेंड, तो सो t मिनिमम कितना आएगा बेटा हमारा, 8 सेकेंड। 8 सेकेंड बाद वो आदमी बस को क्या कर लेगा, पकड़ लेगा। आगे समझ में सभी को। रिपीट कर रही हूँ मैं, बस मूव करी है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से, इसका u क्या है 0, रेस्ट से चलना शुरू किया। तो ये बस ने डिस्टेंस ट्रेवल किया आफ्टर टाइम t
एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। तो बस का यू क्या था 0, ए कितना है 1, तो बस ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया हाफ टी स्क्वेयर। ये बस ने डिस्टेंस ट्रेवल किया। जब बस ने यहाँ से मूव करना शुरू किया उस टाइम पे आदमी से 48 मीटर पीछे था। तो ये आदमी बस को कब पकड़ सकता है? जब ये उसी टाइम में 48 जितना पीछे था प्लस जितना बस ने ट्रैवल किया टोटल डिस्टेंस ट्रैवल करे। तो मैन बस को कब पकड़ लेगा? जब ए डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय मैन 48 प्लस डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन दैट टाइम बाय बस दोनों क्या हो जाएं इक्वल। तो आदमी ने डिस्टेंस ट्रैवल कितना क्या ट्रैवल किया था 10t, क्योंकि मैन के लिए क्या थी यूनिफॉर्म वेलोसिटी थी, यू भी दोनों सेम ए 0, एस इज इक्वल टू यू टी दैट इज़ 10t। जब 10t किसी को आ जाए 48 प्लस हाफ ऑफ टी स्क्वायर, टी की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऑन ए 2 लेन रोड, ऑन ए 2 लेन रोड, एक 2 लाइन का रोड है हमारा। कार ए इज़ ट्रैवलिंग विद स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। ये हमारी कोई भी कार ए ट्रैवल कर रही है कितनी स्पीड से? वी ए इज इक्वल्स टू 36 किलोमीटर पर आवर। 2 कार्स बी एंड सी अप्रोच कार ए फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शंस। 2 कार हैं बी और सी, दोनों एक ही तरफ आ रही हैं अपोजिट डायरेक्शन से, विद स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर। दोनों की ही स्पीड वी ए की और वी बी की और वी सी की, दोनों की कितनी है 54 किलोमीटर पर आवर। बेटा हम किलोमीटर पर आवर के मीटर पर सेकंड बना लेंगे। वी बी इज इक्वल्स टू वी सी, 54 किलोमीटर पर आवर के मीटर पर सेकंड 3, दैट इज़ 15 मीटर पर सेकंड। कितनी है 15 मीटर पर सेकंड। वी सी भी कितनी है 15 मीटर पर सेकंड। क्लियर बेटा? एट ए सर्टेन इंस्टेंट, किसी इंस्टेंट पे, व्हेन डिस्टेंस बिटवीन ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, जब ए से बी का डिस्टेंस ए से सी के डिस्टेंस के क्या हो जाए इक्वल, और डिस्टेंस कितना दे दिया 1 किलोमीटर, बोथ बीइंग 1 किलोमीटर, दोनों कितने डिस्टेंस पे 1 किलोमीटर पे। बी ने ए को ओवरटेक करने की सोची, बी डिसाइड टू ओवरटेक ए बिफोर सी, इससे पहले कि सी ए को ओवरटेक करती, बी क्रॉस करती, बी ने ए को ओवरटेक करने की सोची। ये कहता है बी की एक्सेलरेशन कितनी हो कि वो एक्सीडेंट ना हो, बट मिनिमम एक्सेलरेशन ऑफ बी इज़ रिक्वायर्ड टू अवॉइड एन एक्सीडेंट। क्लियर बेटा? देखो एक बार अब अपने वर्ड्स में, भाई इधर से कोई भी ए जा रहा था, पीछे से बी आ रहा है, सामने से सी, इन दोनों की स्पीड क्या है सेम, ए की स्पीड क्या है डिफरेंट। एक की स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तब बी ए को ओवरटेक करना चाहता है जब दोनों इक्वल डिस्टेंस पे हैं। बी ए को ओवरटेक कब कर जाएगा? जब जितना टाइम सी ए को ओवरटेक कर क्रॉस करने में लेता, उससे पहले अगर बी उसको क्या कर जाए क्रॉस कर जाए, तो क्या हो जाएगा हमारा, बिना एक्सीडेंट हुए वो एक्सेलरेट उस कार को क्या कर सकता है क्रॉस कर सकता है। तो हमें कैसे सोल्व करेंगे हम? सबसे पहले हम रिलेटिव स्पीड निकालेंगे ए की विद रेस्पेक्ट टू बी, फिर ए की विद रेस्पेक्ट टू सी। अगर बी की स्पीड विद रेस्पेक्ट टू ए सी से क्या है ज़्यादा, तब वो क्या कर सकता है उसको क्रॉस कर सकता है बिना एक्सीडेंट हुए। हम किसकी वैल्यू निकाल देंगे बेटा? ए की। आया समझ में? सबसे पहले मैंने क्या निकाली, रिलेटिव स्पीड ऑफ सी विद रेस्पेक्ट टू ए, सी की विद रेस्पेक्ट टू ए। तो देखो बेटा इधर कौन जा रहा है ए, इधर से कौन आ रहा है सी, सो दे मूव इन अपोजिट डायरेक्शन। और जब भी अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं रिलेटिव वेलोसिटी अपोजिट में क्या हो जाती है ऐड, यानी कि जिस स्पीड से सी ए को क्रॉस करेगा वो कितनी आई वी ए प्लस वी सी, और वी ए कितना था 10, वी सी कितना आया हमारे पास 15, 10 प्लस 15 दैट इज़ 25 मीटर पर सेकेंड। इस स्पीड से सी ए को क्या करना चाहता है क्रॉस करना चाहता है। क्लियर बेटा? तो सी की रिलेटिव स्पीड आ चुकी, हम क्या करें, हम वो टाइम निकाल लें कि 1 किलोमीटर डिस्टेंस सी कितने टाइम में क्रॉस करे। अगर बी उसको ओवरटेक करना चाहता है सी से पहले, तो बी को उससे कम टाइम लेना होगा, या मिनिमम उतने टाइम में तो बी उसको क्या करे क्रॉस करे ही करे। तो सबसे पहले हमने देखा
कि सी की विद रेस्पेक्ट टू ए स्पीड है 25 मीटर पर सेकेंड, सी का ए से डिस्टेंस है 1 किलोमीटर, तो हम टाइम निकाल लें। टाइम टेकन बाय सी, टाइम टेकन बाय सी टू कवर द डिस्टेंस ए सी, और कितना है ए सी के बीच में डिस्टेंस 1 किलोमीटर, दैट इज 1000 मीटर। सो टाइम टी कितना आएगा बेटा, टाइम कितना आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड कितना है हमारे पास 1000, रिलेटिव स्पीड कितनी थी 25, तो कितना टाइम लेगा सी 40 सेकेंड, यानी कि सी ए को कवर करने में कितना टाइम लेगा सी, उसके लिए 40 सेकेंड। हम किसकी बात करेंगे, अब बी की। ये कहता है बी उससे पहले या वो क्या कर जाए उसको ओवरटेक, तो सी यानी कि उनके बीच के डिस्टेंस को 40 सेकंड में कवर कर जाएगा, तो बी को उस 40 सेकंड में ए को क्या करना है, ओवरटेक करना है। तो जो भी ए बी की रिलेटिव स्पीड हो उसके लिए हमारे पास टाइम आ गया, हम क्या निकाल देंगे, उसकी एक्सेलरेशन। क्लियर बेटा। नाउ रिलेटिव स्पीड ऑफ बी ए विद रेस्पेक्ट टू बी, सेम डायरेक्शन में है दोनों, सो वी सेम के लिए क्या होता है, वी ऑफ बी माइनस वी ऑफ ए कितना होगा, वी ऑफ बी माइनस वी ऑफ ए, दैट इज 15 माइनस 10 5 मीटर पर सेकेंड। बी ए और बी का जो डिस्टेंस है उसको किस स्पीड से मूव कर रहा है, 5 मीटर पर सेकेंड से, तो इसकी स्पीड तो कम है। सी ए की तरफ आ रहा था बेटा 25 मीटर पर सेकेंड की रिलेटिव से, बी ए की तरफ जा रहा है 5 मीटर से, तो क्या ओवरटेक कर पाता वो, नहीं। कब ओवरटेक कर पाए, जब वो अपनी स्पीड को बढ़ाए, अपने अंदर क्या लेके आए, एक्सेलरेशन, और क्या चाहता है, एक्सीडेंट ना हो, तो यानी कि वो उस टाइम में, जितने टाइम में सी ए के पास आए उतने टाइम में उसको क्या कर जाए, क्रॉस कर जाए। तो लेट हमने क्या माना, लेट ए इज मिनिमम एक्सेलरेशन, ए इज मिनिमम एक्सेलरेशन ऑफ बी टू अवॉइड एक्सीडेंट। तो क्या होना चाहिए, डिस्टेंस ट्रेवल कितना करना बी को ए तक, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वेयर। डिस्टेंस ट्रेवल कितना करना है उसको 1000 मीटर। यू इनिशियल रिलेटिव स्पीड कितनी थी उसकी 5, टाइम टी कितना ले रहा है वो 40 में तो पास आ चुका होगा वो 40, प्लस हाफ ऑफ ए हमें निकालना है, टाइम फिर से कितना है 40 का स्क्वायर। पुट करवा दी हमने वैल्यूज, सोल्व कर लेंगे हम। क्या आ गया बेटा हमारे पास 2000, 5 4 जा 20, 200 200 2 जा 400 प्लस ए इंटू 1600। क्लियर बेटा, हम सोल्व कर देंगे तो कितना है बेटा हमारे पास, एक तरह से देखो बेटा एक बार कितना है हमारे पास, ए की वैल्यू भेज दें हम इसको इधर, 200 माइनस 2000 माइनस 400 अपॉन कितना है हमारे पास 1600। किसकी वैल्यू आ गई बेटा हमारे पास, ए की। कर दोगे, कितना आ जाएगा हमारे पास 1600 अपॉन 1600, दैट इज़ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर इस एक्सेलरेशन से बी मूव करेगा ए की तरफ तो वो 40 सेकंड में जितने टाइम में सी ए के पास आ जाता, अगर इस एक्सेलरेशन में जितने टाइम में सी ए के पास आ जाता, बी ए को क्या कर चुका होगा, क्रॉस कर चुका होगा, तो एक्सीडेंट नहीं होगा, वो ओवरटेक कर जाएगा। क्लियर बेटा, इस तरह से आपको ये क्वेश्चंस क्या करने हैं, सोल्व करने हैं।